आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ग्रैंडफादर एंड द पाइथन। इस कहानी को लिखे हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं और ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी का टाइटल एक्सप्लेन करता हूँ। इस स्टोरी का टाइटल है ग्रैंडफादर एंड द पाइथन। तो ग्रैंडफादर का मतलब तो दादाजी एंड पाइथन का मतलब होता है अजगर। तो इस स्टोरी में आप देखोगे कि दादाजी जो हैं वो एक अजगर को ख़रीद कर लाते हैं। और अब शायद आपके माइंड में एक क्वेश्चन स्ट्राइक किया होगा कि ये जो अजगर है ये दादाजी को डसेगा नहीं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जो अजगर सांप होता है वे डसते नहीं हैं। उनके मुंह में जहर नहीं होता है। अर्थ में ऐसे बहुत सारे सांप हैं जो बहुत जहरीले होते हैं और उनका जहर इतना डेंजरस होता है कि अगर वो किसी को काट लें तो इंसान जो है वो आधा या 1 घंटे के अंदर ही उनका डेथ हो जाता है। पर जो ये पाइथन है अजगर, ये किसी को डसते नहीं है, इनके अंदर कोई भी जहर नहीं होता, ये अपने शिकार को निगल लेते हैं। तो आपको अब क्लियर तो हो गया होगा कि ग्रैंडफादर जो है वो पाइथन को ख़रीद कर क्यों लाए, कोई दूसरा सांप को ख़रीद कर क्यों नहीं लाए। अब जो दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि इस स्टोरी का टाइटल है ग्रैंडफादर एंड द पाइथन। तो यहाँ से एक बात तो और क्लियर हो रही होगी कि ये जो स्टोरी नरेट किया जा रहा है, ये जो स्टोरी बताया जा रहा है, ये स्टोरी ज़रूर उसके पोते बता रहे होंगे। आई होप आपको अब टाइटल बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि टाइटल क्या है और ये कहानी को नरेट कौन कर रहा है। ये कहानी को नरेट इस ग्रैंडफादर जिनके दादाजी हैं वे लिख रहे हैं इस स्टोरी को। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस चैप्टर का। ग्रैंडमदर वॉज टॉलरेंट ऑफ मोस्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स बट सी ड्रू द लाइन एट रेप्टाइल्स। सी सेड they made her blood run cold. Even a handsome sweet-tempered chameleon had to be given up. तो दादी जो थी वे घर पर अगर कोई दूसरा जानवर या पक्षी रखें तो वो सह लेती थी, ये हाँ ठीक है रखो। बट जब बात आती थी रेप्टाइल्स की तो दादी बोलती थी कि नहीं, ये सबको घर से दूर रखो। रेप्टाइल्स में आ गया चमेलियन हो गया, स्नेक हो गया, फ़िश हो गया, कछुआ हो गया, गिरगिट हो गया, तो ये सभी रेप्टाइल्स हैं। तो जब भी ये सब की बात आती थी तो दादी बोलती थी कि ये सबको दूर रखो। इवन अ हैंडसम स्वीट टेम्पर्ड चमेलियन हैड टू बी गिवन अप। इवन अ स्वीट टेम्पर्ड चमेलियन, चमेलियन भी एक रेप्टाइल्स है। तो एक ये चमेलियन भी अगर घर पर लाने की बात होती थी तो बोलती थी कि नहीं, ये सबको दूर रखो, मुझे बहुत डर लगती है ये सबसे। यहाँ जो ब्लड रन कोल्ड है इसका मतलब होता है फ्राइटेंड होना, डर जाना। Grandfather should have known that there was a little chance of his being allowed to keep the python। और ग्रैंडफादर को ये पता था, दादाजी को ये पता था कि अगर मैं कोई भी रेप्टाइल्स को लेकर आऊँ घर तो बहुत कम चांस है कि दादी इसको घर पर घुसने के लिए देगी। It was about 4 feet long, a young one, when grandfather brought it from the snake charmer for 6 rupees, impressing the bazaar crowd by singling it across his shoulders and walking home with it। दादाजी को ये पता था कि दादी को रेप्टाइल्स पसंद नहीं है, पर फिर भी दादाजी 4 फीट लॉन्ग अजगर को ख़रीद कर ला रहे थे और दादाजी इस 4 फीट अजगर को खरीदे थे 6 रुपये में और वे अपने गले में उस अजगर को लपेट लिए थे। और रास्ते में जितने भी लोग दादाजी को देख रहे थे वे सभी देखकर बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। और दादाजी ये सोचते हुए आ रहे थे मार्केट से कि उनका घर घुसने का चांस बहुत कम है, क्योंकि दादी जी को जो रेप्टाइल्स पसंद नहीं है इसीलिए वे उन्हें घर घुसने के लिए नहीं देगी। Grandmother nearly fainted at the sight of the python curled round grandfather's throat। तो दादाजी मार्केट से अब घर आ चुके थे और दादी जी जैसे उस स्नेक को देखी तो उनका आँख पूरा फटा का फटा रह गया और वो बोली, You will be strangled, she cried. Get rid of it at once। ये सांप तुम्हारा गला घोट देगा, इसे तुम जल्दी से अपने गले से उतारो। Nonsense, said grandfather. He is only a young fellow. He will soon get used to it। और फिर बोला ग्रैंडफादर उस सांप को कि नॉनसेंस, ये बस अभी ये तो छोटा है, बाद में ये सीख जाएगा कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए।
Will he, indeed? Said grandmother. But I have no intention of getting used to him. You know quite well that your cousin Mabel is coming to stay with us tomorrow. She will leave us the minute she know there is a snake in the house. फिर दादी माँ बोली कि जितना जल्दी हो सके इसे इस हैबिट से छुड़वाओ। इस हैबिट से छुड़वाओ मतलब ये जो गले में टैंगल्ड हो जाता है पूरा, तो इसे ये हैबिट मत लगवाओ। और बोली कि मुझे नहीं चाहिए घर में सांप। यू नो क्वाइट वेरी वेल दैट योर कज़न मेबल इज़ कमिंग टू स्टे विथ अस टुमारो। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि कल जो है हमारी कज़न आ रही है मेबल यहाँ रहने के लिए। और अगर उसे पता चलेगा कि यहाँ पर सांप है तो वो तो घर छोड़कर भाग जाएगी। वेल, perhaps we ought to show it to her as soon as she arrives, said grandfather, who did not look forward to fuzzy Aunt Mabel's visit any more than I did. You will do no such thing, said the grandmother. तो दादी जी जब दादाजी को बोली कि मेबल आ रही है हमारी कज़न और उसे जब ये पता चलेगा कि इस घर में सांप है तो वो तो ये घर छोड़कर नहीं भाग जाएगी। तो ग्रैंडफादर बोले, दादाजी बोले कि हम तो चाहते ही हैं कि आंट मेबल जो है यहाँ नहीं आए। आंट मेबल ये जो पोता स्टोरी सुना रहा है तो इस पोते के लिए वो आंट मेबल है। तो दादाजी बोल रहे हैं कि मैं तो खुद नहीं चाहता कि मेबल यहाँ पे आए, और जब वो आएगी घर तो मैं तो उसे सांप ही दिखा दूंगा और वो फिर डर के भाग जाएगी। तो दादी माँ बोली फिर कि यू विल डू नो सच थिंग, और तुम कुछ इस तरीके का नहीं करोगे। Well, I can't let it loose in the garden, said grandfather with an innocent expression. It might find its way into the poultry house, and then where would we be? फिर दादाजी बहुत इनोसेंट वॉइस में बोले, इनोसेंट एक्सप्रेशन में बोले कि मैं इसे तो गार्डन में भी खुला नहीं छोड़ सकता। अगर मैं इसे गार्डन में खुला छोड़ूंगा तब तो ये पोल्ट्री हाउस की तरफ जाएगा और फिर ये भाग कर चला जाएगा कहीं और। बहुत सैड एक्सप्रेशन में बोला ये सब बातें। फिर दादी जी कहती है, How exasperating you are, grumbled grandmother. Lock the creature in the bathroom, go back to the bazaar and find the man you bought it from and get him to come and take it back. फिर दादी जी जो है वो पूरा गुस्सा कर बोली कि तुम किस तरीके के आदमी हो, पूरा इरिटेट होके, और ग्रम्बल्ड पूरा ज़ोर से बोली कि लॉक करो इस क्रिएचर को बाथरूम में, इस चीज़ को बाथरूम में लॉक करो इस सांप को, और जाओ तुम बाज़ार और ढूंढ के लाओ उस आदमी को जिससे तुम ये सांप खरीदे हो, और उसे बोलो कि ये वो आए और वापस इस सांप को लेकर जाए। In my awestruck presence, grandfather had to take the python into the bathroom, where he placed it in a steep-sided tin tub. Then he hurried off to the bazaar to look for the snake charmer, while grandmother paced anxiously up and down the veranda. When he returned looking crestfallen, we knew he hadn't been able to find the man. फिर यहाँ पर कह रहा है इन माई ऑ स्ट्रक्ट प्रेजेंस, और मेरे प्रेजेंस में ग्रैंडफादर जो हैं, दादाजी जो हैं, वो पाइथन को, अजगर को लेकर गए, फिर बाथरूम के टब में उसे बंद कर दिए, और फिर तुरंत वो बाज़ार के लिए निकले उस स्नेक चार्मर को ढूंढने के लिए। और फिर जो ग्रैंड मदर थी वो वरंडा के अप डाउन कर रही थी। वो काफ़ी चिंता में थी कि सांप आ गया घर में तो क्या होगा, क्योंकि कल आंट मेबल भी आने वाली है। When he returned looking crestfallen, और फिर जब वो वापस हो रहे थे तो उनके चेहरे पर बहुत सैड और डिसअपॉइंटेड वाली एक्सप्रेशन थी। तो हम लोग समझ गए थे कि दादाजी को वो स्नेक चार्मर नहीं मिले। You had better take it away yourself, said grandmother in relentlessness mode. Leave it in the jungle across the riverbed. और फिर जब दादी जी को पता चला कि वो स्नेक चार्मर नहीं मिला तो दादी जी काफ़ी सैड हो गई, और फिर बोली दादाजी को कि जाओ इस स्नेक को लेके जाकर जंगल में छोड़ दो, कहीं पे चला जाएगा बेचारा, नदी के किनारे छोड़ दो, कहीं चला जाएगा ये। ऑल राइट, बट लेट मी गिव इट फर्स्ट फीड फर्स्ट, सेड ग्रैंडफादर। पर दादाजी बोले कि ठीक है छोड़ देंगे, पर इसे मुझे कुछ पहले खिलाने दो एटलीस्ट। एंड प्रोड्यूसिंग अ पर्ल्ड चिकन ही टुक इट इनटू द बाथरूम, फॉलोड इन अ सिंगल फाइल बाय मी, ग्रैंडमदर एंड अ क्यूरियस कुक एंड गार्डनर।
फिर दादाजी उस स्नेक के लिए पूरा एक समूचा चिकन लाए और फिर उसे खिलाने के लिए बाथरूम की ओर जाने लगे। और सभी क्यूरियस था, सभी एक्साइटेड था देखने के लिए कि कैसे खाता है स्नेक। तो ये देखने के लिए ग्रैंड मदर और मैं मतलब नरेटर ऑफ द स्टोरी, ग्रैंड मदर, नरेटर और एक कुक जो खाना बनाता था और गार्डनर, वो सब भी साथ में गया देखने के लिए। ग्रैंडफादर थ्रू ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द बाथरूम। फिर ग्रैंडफादर दरवाज़ा खोले और फिर बाथरूम के अंदर गए धीरे से। आई पीप्ड अराउंड हिज लेग्स वाइल द अदर रिमेंड वेल बिहाइंड। और फिर जो नरेटर था वो दादाजी के साथ में गया, अपने दादा के साथ में गया, और जो और लोग थे वे सभी पीछे ही थे। वी कुडेंट सी द पाइथन एनीवेयर। और जब ये दोनों बाथरूम में चले गए तो इन दोनों को पाइथन कहीं नहीं दिखा, सांप कहीं नहीं दिखा। ही इज़ गॉन अनाउंस्ड ग्रैंडफादर। फिर दादाजी बोले कि लगता है वो चला गया। ही मस्ट हैव फेल्ट हंग्री। और उसे बहुत भूख लगी होगी तभी वो यहाँ से चला गया होगा कहीं और। सो फ्रेंड्स, आज का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं पार्ट 2 में कवर कर दूंगा, और पार्ट 2 का जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर चेक करें और वीडियो को देखें पूरा, और ये स्टोरी को अच्छी तरीके से समझें। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।